लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 22 तक हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या कहता है? एक शॉर्ट मैग्नेट है जो ओसिलेट कर रही है इन एन ओसिलेशन मैग्नेटोमीटर। क्या बात हो रही है? ओसिलेशन मैग्नेटोमीटर। देखो, ओसिलेशन मैग्नेटोमीटर जहाँ आ जाता है तो हमारे पास टाइम पीरियड का कंसेप्ट आ जाता है, जिसके लिए हमने डेरिवेशन थ्योरी में देखा भी होगा। ठीक है, तो उसके लिए टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो टाइम पीरियड कितना होता है? क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। एक बार टाइम पीरियड की बात करूँ, लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी। कितना होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई स्केयर रूट ऑफ आई बाई एम बी एच। और बी एच क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है, एम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, और आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, टी टाइम पीरियड है। ठीक है, ये रिलेशन होता था हमारा। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या है? एक शॉर्ट मैग्नेट है जो ओसिलेट कर रही है, ओसिलेशन मैग्नेटोमीटर, विद अ टाइम पीरियड ऑफ, जिसका टाइम पीरियड दे रखा है, मतलब आपको टी गिवन है कितना? 0.1 सेकेंड। ठीक है, वेयर द अर्थ, जहाँ अगर मैं बात करूँ वेयर द अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी एच। कितना है? 24 माइक्रो टेस्ला। 24 माइक्रो टेस्ला मतलब 10⁻⁻⁶ टेस्ला दे दिया। देखियो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अ डाउनवर्ड करंट ऑफ, एक डाउनवर्ड करंट दे रखा है आई 18 एम्पियर, इज एस्टेब्लिश इन अ वर्टिकल वायर, वर्टिकल वायर में। ठीक है, प्लेस 20 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट से 20 सेंटीमीटर ईस्ट में, मतलब डी भी दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर ऑफ द मैग्नेट। फाइंड द न्यू टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड कितना होगा? ठीक है, मतलब कि अगर वायर रखी है तो इसके कारण जो हमारा ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इफेक्ट होगा, तभी तो पूछा है नया टाइम पीरियड कितना होगा ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, चलिए देखो, अगर वायर से बोला है तो वायर से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैं कितना होता है? एम्पियर्स लॉ लगा लेंगे, क्लोज लूप ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बार बार बहुत क्वेश्चनों में किया एम्पियर लॉ। तो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँगा तो बी कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये होता था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड कर लूँ तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई होगा। 4 पाई की वैल्यू आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। तो एक 2 से मल्टीप्लाई किया वो भी आएगा, इंटू आई कितना दे रखा है 18, डिवाइडेड बाय आर कितना है 0.2, ये डिस्टेंस है, ये 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो 10 - 1 आ जाएगा, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये आ गया 10⁻⁻⁴। तो सोल्व करेंगे, यहाँ से कितना होगा? करो कैलकुलेट फटाफट, बताओ कितना होगा ये। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 18 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला हो गया। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर का है, डब्लू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर, ध्यान रखना। यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर कितना है? 18 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। देखो, चीज़ें हैं थोड़ी माइंड में फिट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। अगर कोई दिक्कत आए तो हम बैठे किस लिए हैं? आपका डाउट सोल्व करने के लिए। चलिए, हो गया इतना। अब मैं कहता हूँ, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि टाइम पीरियड निकालना है न्यू, मतलब कि न्यू टाइम पीरियड क्यों हुआ? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ इसलिए, क्योंकि देखो आई पे डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक मूवमेंट पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हुई है जिसके कारण वो हुआ। अब वायर के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट दे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया है, वो घटा है, बढ़ा है, जो भी हुआ है उसी के कारण तो इफेक्ट हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया है। अब वो देखना कितना चेंज आया है। अब देखो, अगर मैं मान लूँ ये हमारा अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये मान लीजिए अगर नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है,
शॉर्ट मैग्नेट ले ली मैंने, ये उसका साउथ पोल है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, नॉर्थ से आउट कर रही है और साउथ में क्या करती है, इन करती है। तो यहाँ से आउट हुई और यहाँ से इन होगी इसके अंदर। तो आपको पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, ठीक है। अब इससे ये नॉर्थ साउथ ईस्ट इधर है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट है, ठीक है। अब इससे 20 सेंटीमीटर दूर रखिए, तो ये होगी 20 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब देखो, और इससे अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल मान लूँ तो वर्टिकल कौन सी होगी, इसके जो इनवर्ड जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, वो वायर होगी। समझ गए आप? देखो कैसे कह रहा हूँ, मान लीजिए ये मेरी मैग्नेट है, ये मेरी मैग्नेट है, इसको मैं ऐसे खड़ा कर देता हूँ। अगर ये ओरिजोनटल मान रहा हूँ मैं, नॉर्थ और साउथ है, तो इसी के वर्टिकल कौन सी होगी, जो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर मान लीजिए ये होगी। अब इसमें करंट इनवर्ड बोलूँगा तो मैं मतलब कि किस तरफ होगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ होगा। अब देखो इसको एक बार साइड रखता हूँ मैं, करंट इनवर्ड अंदर की तरफ है, मतलब डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो इसमें डाउनवर्ड करंट है, ये राइट हैंड थंब रूल लगाया मैंने। तो इसमें किस दर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। किसके ऊपर की तरफ है, देखो इसको ऐसे रखो, ऊपर की तरफ आ रहा है। ये वायर थी, ये ऐसे रखी थी, तो ऊपर की तरफ आ रहा था। तो किसके, इस वायर के, ये जो है मैग्नेट है, इसके ऊपर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए इतना आ गया समझ में। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण तो ऊपर की तरफ हो गया, वायर की वजह से, मान लिया। अब देखो, तो इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ऐसे आ रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें कैसे है, नीचे की तरफ है, ये BH है। अब देखो इसमें ऊपर की तरफ है, तो मतलब ये नीचे वाला नॉर्थ पोल है, नॉर्थ और साउथ की तरह बिहेव करता है। नॉर्थ से आउट होती है और जिस तरफ जा रही होती है वो साउथ होता है, तो साउथ की तरफ जा रही है। तो नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथ की तरफ जा रही है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, अब कितना चेंज हुआ है वो पता चल जाएगा हमें। तो बी नेट कितना आएगा, कितना आएगा, बी नेट इज इक्वल टू बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर, वायर प्लस एच हॉरिजॉन्टल। तो बी नेट को हम बी से लिख लेते हैं, किसके इक्वल हो गया, बी एच कितना है, गिवन आपको 24 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस वायर के कारण कितना है, 18 इंटू 10⁻⁻⁶। टोटल कितना हो गया, 42, 8 4 12 2 4, 42 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। अब देखो यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर मैं आगे क्या करूँ इसमें, अगर मैं इसको, अब न्यू टाइम पीरियड निकालना था ऑसिलेशन के लिए, T1 मेरा क्या था, ऊपर फॉर्मूला देखो, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I/m इंटू BH, ये था। तो दूसरा है, दूसरे के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T2 मान लेते हैं। वो क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I/m ऑफ B प्लस, नहीं BH प्लस BW, BH प्लस BW, ये हो गया, आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से हम, यहाँ से अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, T1/T2 कर दूँ, तो ये जो टाइम ऊपर जो है ये T1 है। अगर मैं T1/T2 करूँ, या T2/T2 निकालना है तो उसको ऊपर रख लो, T2/T1 करता हूँ तो क्या आएगा, ऊपर की तरफ ये I और M कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा BH और नीचे आ जाएगा BH प्लस BW, आ गया। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ हर एक डाटा की, T2 मेरे को निकालना है, T1 कितना है, 0.1 दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे कर लेते हैं। BH कितना है, 24 इंटू 10⁻⁻⁶ और नीचे कितना आया, 42 इंटू 10⁻⁻⁶, 42 है ये, 42 इंटू 10⁻⁻⁶ से 6 कैंसिल। चलिए अब इसका स्क्वायर कर लेता हूँ मैं,
स्केयर की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये करो T2 इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 0.1। कैलकुलेट कर लो इसको, आपके पास न्यू टाइम पीरियड ऑसिलेशन का आ जाएगा। ठीक है, वो पता चल जाएगा कितना होगा। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 23। हो गया। चलिए, कोई डाउट अगर इस क्वेश्चन में रहता है तो अपना वो डाउट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो अब हम देख लेना, कैलकुलेट करके बताना अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। बाकी यही था इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है उसको देखो एक बार। अ बार मैग्नेट मेक्स 40 ऑसिलेशन पर मिनट। तो मतलब क्या दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है ऑसिलेशन पर मिनट। तो फ्रीक्वेंसी दे दी आपको, ν1 दे दिया, कितना है 40 ऑसिलेशन पर मिनट। इन एन ऑसिलेशन मैग्नेट एन आइडेंटिकल मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज कंप्लीटली। एक बार मैग्नेट है, ये मान लो मेरे पास बार मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेटाइज है, ठीक है। चलिए, इन आइडेंटिकल, कोई आइडेंटिकल मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कंप्लीटली एंड इज प्लेस्ड ओवर द मैग्नेट, इस मैग्नेट पे रख दी, ठीक है, डीमैग्नेटाइज है इसके ऊपर रख दी, तो ऑसिलेशन उसकी इफेक्ट होगी होगी इन द मैग्नेट। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 40 ऑसिलेशन बाय दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन से कितना टाइम टेकन होगा फॉर 40 ऑसिलेशन के लिए। नेग्लेक्ट एनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, कोई इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म को नेग्लेक्ट करो, ठीक है। तो देखो ν1 टाइम टेकन फॉर 40 ऑसिलेशन, तो T2 निकालना हमें, नहीं मतलब ν2 रख लो, ठीक है, वो हमें निकालना है। ν2 मतलब T2, यहाँ से T2 निकालना है एक तरह से, आप ये ध्यान रखना। ν2 निकालेंगे जिसका मतलब है 1/T2, तो मेरे को T2 ही निकालना है, ठीक। इसको वैसे ही रखा है एक बार। तो यहाँ से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कोई इफेक्ट होगा, चेंज होगा नहीं, डीमैग्नेटाइज है, मैग्नेटाइज नहीं हो सकती, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज नहीं हो सकता, तो किस में चेंज आएगा, इसके कारण ये रखने के बाद सिर्फ चेंज आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। क्या होगा, पहले आई था, इसके कारण आई था, दूसरे के कारण आई है, तो कितना होगा 2i रख सकते हो आप, 2 टाइम ऑफ आई आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर ν1 की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी 1 की, वो क्या होगी, ν1 क्या होती है 1 बाय जो टाइम पीरियड उसका इन्वर्स कर दो, 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ MBH/I, ये ν1 होगी। तो ν2 क्या होगी इससे, ν2 होगी 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ MBH/2I। चेंज किस में आएगा, सिर्फ आई में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करो इसमें, मेरे को चाहिए T2 चाहिए, ν2 नहीं, तो T2 चाहिए मेरे को, तो ν1 डिवाइडेड बाई ν2 करूँ। अगर ν1/ν2 करूँ, ν1/ν2 को हम क्या लिख सकता हूँ 1/T2, तो वो T2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ν1/ν2, तो √2i/i ये बन जाएगा, ठीक है। ν2 किसके इक्वल है, नहीं ν1 है ये, ν1/ν2, ν2 को क्या लिख सकते हैं 1/T2, तो T2 को ऊपर भेज दो, मेरे को T2 ही निकालना है, तो T2 किसके इक्वल आ गया, ये कितना आ गया √2 इंटू ν1 की वैल्यू क्या है 40, तो 40 से डिवाइड कर लो। ये T2 है 1 के लिए, मेरे को 40 ऑसिलेशन के लिए निकालना है। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 40 ऑसिलेशन, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 से 40 कैंसिल, तो टाइम टेकन होगा वो कितना आ जाएगा √2 सेकेंड, इतनी सेकेंड आएगी। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ये हो जाएगी, यही होती होगी, चेक कर लेना,
इतना मिनट आएगी, सॉरी मिनट में 40 ऑसिलेशन पर मिनट था तो इतनी मिनट आएगी, अगर सेकंड होता तो सेकंड आती। ठीक है, ठीक है, थोड़ा एरर हो गया था, देख लेना उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, इस एक्सरसाइज का मतलब इस चैप्टर की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 25 क्या कहता है, देखो करते हैं क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 25 है अ शॉर्ट मैग्नेट मेक्स 40 ऑसिलेशन पर मिनट। तो मतलब ये न्यू वन दे रखी है, वही सेम एज इट इज न्यू वन दे रखी है, 40 ऑसिलेशन पर मिनट दे रखी है। ठीक है, व्हेन जब यूज इन एन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर एट अ प्लेस वेयर द अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दे रखे हैं 25 माइक्रो टेस्ला, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶ टेस्ला। देखो कोई क्वेश्चन समझ ना आए ना, यहाँ अगर अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो आप क्लास में ही पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई एरर हो, प्रॉब्लम आ रही हो तो भी बता देना। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज 25 माइक्रो टेस्ला। अनदर शॉर्ट मैग्नेट, कोई अन्य शॉर्ट मैग्नेट ले रखी है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट है मतलब एम दे रखा है 1.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इज प्लेस 20 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द, यानी कि ईस्ट में रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब डी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इतना दे रखा है। फाइंड द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफ द मैग्नेट हैज़, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, उस पर बस डी दे रखी है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफ द मैग्नेट हैज़ इट्स नॉर्थ पोल, हैज़ इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर नॉर्थ पोल की साइड, देख सबसे पहले तो एक वायर है, नहीं वायर नहीं, एनदर कोई अन्य शॉर्ट मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है डी दे रखी है। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी की अगर मैं बात करूँ तो बी कितना होता है μ0/4 m/d की क्यूब, ये होगा μ0/4 मतलब 10⁻⁻⁷, m मतलब 1.6 डिवाइडेड बाय डी की क्यूब मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। कैलकुलेट करो, बताओ कितना आएगा। 3 यहाँ से कैंसिल, 4 पॉइंट 10, 5 8 दूनी 16, तो ये आएगा, कैलकुलेट करना है इसको, 20 माइक्रो टेस्ला लिख सकते हैं इसको। चलिए देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना थोड़ी, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, ये आ गया बी, कहीं से कोई गड़बड़ आए तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर लेंगे वो भी नेक्स्ट टाइम। तो अनदर शॉर्ट मैग्नेट, उस पर इतना होगा। अब देखो ये मैग्नेट है, फाइंड द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इफ द मैग्नेट हैज़ इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर इस शॉर्ट मैग्नेट का, इस जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ रखेंगे तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए क्या होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी नेट क्या होगा, BH माइनस बी, कैसे होगा वो देखो। अगर ये मेरे पास एक शॉर्ट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर इसी की कोरस्पॉन्डिंग में एक मैग्नेट रख देता हूँ नॉर्थ और साउथ पोल, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लीजिए वो रिपेल करके इधर आ गई, ऐसे होगी, ऐसे थोड़ी होगी, इस पोजीशन में आ गई। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये छोटी होगी थोड़ी, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर आएगी इसके। तो देखो ये इसका बेस हो जाएगा एक तरह से, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो नेट जब हम निकालते हैं तो हाइपोटेन्यूज ये प्लस ये इसके इक्वल होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन जब हम वेक्टर में लगाते हैं तो ये माइनस ये इसके इक्वल होगा, तो नेट आएगा। तो BH माइनस बी, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब नॉर्थ पोल का रिपेल कोई चीज़ किसी को रिपेल कर रही है तो फोर्स क्या होगा वहाँ।
अब एक है साउथ पोल पे नॉर्थ पोल रखते हैं तो दोनों को अट्रैक्ट कर रही है, दो चीज़ें एक दूसरे को खींच मतलब जोड़े रख रही है, मतलब अगर उनको अलग करे तो हमारा जोर लग रहा है, तो वहाँ पे क्या है, फील्ड ज़्यादा है। जब हम दोनों को पास लेके जा रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही है, तो वहाँ रिपल्सिव फोर्स है, तो एक दूसरे का रिपेल कर रही है, बी एच माइनस बी। थोड़ा इस चीज़ को बना के अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर अपोजिट हो, नॉर्थ के जैसे साउथ हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो बी नेट क्या होगा, बी एच प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, जो इसके बी पार्ट में होगा, क्योंकि वहाँ नॉर्थ पोल टूवर्ड साउथ है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पहले पे बात करूँ, न्यू वन कितनी दे रखी है, न्यू वन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बी एच बाई आई होगा। अगर यहाँ से मेरे को न्यू टू निकालनी है, न्यू फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो न्यू टू होगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम, यहाँ पे क्या आएगा, बी एच माइनस बी डिवाइडेड बाई आई। जो कैंसिल होता कैंसिल कर दो, मेरे को न्यू टू निकालना, तो न्यू टू को नीचे रखो, न्यू टू बाई न्यू वन, तो यहाँ से कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, न्यू टू बाई न्यू वन, तो न्यू टू वाली को करेंगे तो बी एच माइनस बी, ऊपर नीचे आएगा बी एच, आगे यही आएगा। तो अब देखो बी एच माइनस बी कितना है, बी एच माइनस बी कर देते हैं तो कितना आएगा 5, और बी एच कितना है 25, ये होगा रूट में, क्योंकि 10⁻⁻⁶ तो दोनों में आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को न्यू टू चाहिए, और न्यू वन कितना है 40, यहाँ से कितना हो गया 1/√5 हो गया नीचे, और न्यू वन कितना है 40, तो न्यू टू कितना आ जाएगा 40/√5, ये आ गया न्यू टू, न्यू फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास ये, ठीक है। सेम एज इट इज इसका बी पार्ट होगा, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में कह रहा है कि टूवर्ड्स साउथ, नॉर्थ पोल साउथ की, तो बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा बी एच प्लस बी, ठीक है। जब दो पोल अगर सेम है तो क्या करेंगी, वो चीज़ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फील्ड क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करिए, जोड़े रख रही है, अगर हम उनको हटाएंगे तो फोर्स, हमारा फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब दो अपोजिट पोल है, हम उनको हटाना चाहते थे, वो तो पहले ही रिपेल कर रही है, तो फोर्स अपने आप वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो फील्ड होगा ना वो वीक होगा, लेकिन जब जोड़े रख रही है तो हटाएंगे तो हमारा फोर्स लगेगा, मतलब वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है। दोनों को ऐसे देख लो, हमें हटाना है, एक बार दो अपोजिट पोल है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हम लगाएंगे फोर्स तो हमारा जोर लगेगा, और दो अपोजिट है उनको हम जितना क्लोज लेके जा रहे हैं फिर उनको हटाएंगे तो ईजिली हट रही है वो, ठीक है। थोड़ा सोचना इन चीज़ों को, फील्ड अगर सेम है तो क्या हो रहा है, मतलब पोल सेम है और पोल अलग हैं तो क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से न्यू टू बाई न्यू वन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू टू बाई न्यू वन क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ बी एच प्लस बी, ऊपर वाला देखो सेम आएगा, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ जाएगा, क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी एच कितना है, बी एच कितना था 25, और नहीं बी एच प्लस बी है तो ये कितना होगा, बी कितना है 20, 45/25 ये होगा, और न्यू वन से इसको डिवाइड कर दो, न्यू टू किसके इक्वल आएगा, √45/25 इंटू 40, ये होगा आंसर हमारा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, कोई प्रॉब्लम है ना कैलकुलेशन के बाद, अगर कुछ चीज़ मिस्टेक आ रही हो तो सॉरी, अगर ये दिखाना हो तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, गलती भी हो सकती है भाई कुछ, तो चेक करना अपने बेस पे, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी इस चैप्टर की। अब हमारे इसमें बचते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ ऑब्जेक्टिव कैसे क्या कुछ होंगे इसके, ठीक है। देख लेते हैं एक बार ऑब्जेक्टिव मोटे मोटे तौर पे, कोशिश करते हैं इसी में थोड़ा आइडिया दे दूँ सभी ऑब्जेक्टिव का, और किसी ऑब्जेक्टिव में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आए तो मेंशन कर देना, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी ऐसी।
वैसे मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आप खुद ही करें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लो। हर एक चैप्टर में मेरा यही फोकस रहता है कि आप खुद करो ऑब्जेक्टिव। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देता ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। सोचता हूँ कि आप खुद कर लेंगे इन चीज़ों को, और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेंशन कर दोगे, ठीक है, वो बता देंगे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप कैरी ए करंट इज रिप्लेस्ड बाय इन इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल, a point on the axis of the loop is in, एक सर्कुलर लूप जो कैरी कर रहा था उसको रिप्लेस कर दिया इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल से, मैग्नेट के डाइपोल से। अब जो पॉइंट है ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, लूप की एक्सिस पे होगा तो वो क्या होता है, एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। देखो इस चीज़ को आप इतना ध्यान रखो, पॉइंट ऑन द एक्सिस, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें इतना ध्यान रखो, अगर हम एक्सिस पे बात कर रहे थे तो क्या होता था, एंड ऑन पोजीशन, और लूप के ऊपर बात, अगर उसके ऊपर बात कर रहे थे तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। पॉइंट ऑन द एक्सिस है तो क्या होगा, एंड ऑन पोजीशन होगा, अदरवाइज ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इतना है, तो आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट का ए, एंड ऑन पोजीशन होगा। ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर है तो, ठीक है। क्वेश्चन इसी का सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में देखो ए पॉइंट ऑन द लूप है, अगर लूप पे बात कर रहा है ऑन ऊपर, लूप के ऊपर, तो वो क्या आ जाएगी, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो बी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हमने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में 10A 10B, ठीक है, वहाँ भी बात की थी हमने, और हमने स्टार्टिंग की कुछ क्वेश्चन में भी बात की थी इस चीज़ की कि कब एंड ऑन पोजीशन होती है, कब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होती है, ठीक है। दोनों बात हम कर चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोनों ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, व्हेन अ करंट इन अ सर्कुलर लूप इज इक्विवेलेंट रिप्लेस्ड बाय ए मैग्नेटिक डाइपोल, अगर वो मैग्नेटिक डाइपोल से रिप्लेस करते हैं तो द पोल स्ट्रेंथ m ऑफ ईच पोल इज फिक्स्ड, या डिस्टेंस d बिटवीन द पोल इज फिक्स्ड, या प्रोडक्ट m इंटू डी इज फिक्स्ड। डाइपोल से रिप्लेस कर दिया, जब हमारा एक डाइपोल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या होता है, उस पर चार्ज कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू, क्या लिखते थे, 2a इंटू डी करते थे, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस की बात करते थे, और नहीं, डाइपोल मूवमेंट मतलब पी की बात करते हैं, पी इज इक्वल टू ए इंटू क्यू, तो वो डिस्टेंस इंटू चार्ज हो गया। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक डाइपोल है तो पोल इंटू जो स्ट्रेंथ होगा वही होगी उसकी, मतलब पोल स्ट्रेंथ एम इंटू डी फिक्स होगी। क्यों फिक्स होगी वो देखो, अब इसका आंसर हो जाएगा सी। कैसे हुआ वो देखो, एक करंट लूप था जिसका एरिया था ए, और उस पर करंट था आई, जिसको हमने रिप्लेस किया था मैग्नेटिक डाइपोल से। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, एम इंटू डी, और करंट इंटू एरिया किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के होता है। तो उस पर करंट था आई और उसका एरिया था ए, तो करंट इंटू एरिया क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और वो किसके इक्वल होता है, एम इंटू डी। तो क्या आ जाएगा, ये चीज़ हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट जो होगा एम इंटू डी वो फिक्स होगा, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखो, चलो इतना ही ध्यान रखो आप, इससे थोड़ा आइडिया ले लेना, ठीक है, ऐसे होगा। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 पे बात करते हैं हम, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, लेट आर बी द पोजिशन, आर बी द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से। लेट आर बी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट फ्रॉम इट्स सेंटर, द मैग्नेटिक फील्ड एट सच अ पॉइंट इज प्रपोर्शन टू। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है, वो होता है जब मैग्नेटिक फील्ड एट सच अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, हमने डेरिवेशन भी किया था, मैग्नेटिक फील्ड बी किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 m r डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर
माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। अगर मैं कह दूं अगर मेरा आर ग्रेटर ग्रेटर हो गया एल से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, आर बाई आर की पावर 4, एक आर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, आर की क्यूब आ जाएगी। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट सच अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तो 1/r की क्यूब आ जाएगी। ठीक है, तो द मैग्नेटिक फील्ड एट सच अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर मेरा आर ग्रेटर है तो ये कंडीशन ध्यान रखना, अगर आर ग्रेटर ग्रेटर है एल से तो होगी। ठीक है, आर की क्यूब आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज इसके ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएंगे अगर ये चीज़ कंडीशन नहीं है तो। क्वेश्चन 4 भी था ये। क्वेश्चन 5 सेम है। लेट आर बी द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम इट्स सेंटर, द मैग्नेटिक फील्ड एट सच अ पॉइंट 1/r की क्यूब ही होगी। ये रिलेशन से अगर चेक करें तो आंसर सी आएगा इसका, अगर आर ग्रेटर ग्रेटर है। अगर आर ग्रेटर ग्रेटर नहीं है तो क्या कह सकते हैं हम आंसर के बारे में, तो ऑप्शन में किसी में मैच नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा मेरे को दिक्कत लगी, आप थोड़ा देख लेना इन क्वेश्चन को, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा मैं चेक भी कर लूँगा इनको। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले में इसने नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए नन ऑफ दीज इसलिए दिया होगा, क्या पता आर जो है वो ग्रेटर ग्रेटर एल से ना हो इतना, तो इसलिए ऑप्शन से मैच नहीं किया हो। ठीक है, देख लेंगे एक बार क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार चेक भी कर लूँगा, वेरीफाई कर लूँगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ इसमें। हमें बताना है द सेंटर द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस डी पे बताना है। डायग्राम बना रखे हैं मेरे को पास, बना लेता हूँ एक बार थोड़ा आइडिया के लिए मैं आपके। अगर मेरे पास ऐसे कुछ मैग्नेटिक डाइपोल दे रखा है, बार मैग्नेट दे रखा है, ये देखो ये साउथ है, ये नॉर्थ पोल है उसका, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड बताना है डी यहाँ पे है, यहाँ पे बताना है डी पे। ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर से। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से नॉर्थ से क्या होगी, आउट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे तो आउट होंगी। ठीक है, इन किधर होंगी, इसके अंदर इन होंगी, आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड आउट होंगी, लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट होंगी, साउथ में क्या होंगी, इन होंगी। ठीक है, ये होगी। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं इसको पूरे को बढ़ाऊँ, इसको पूरे को मैं मान लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको थोड़ा देखो, ये ऐसे कुछ बन गया, यहाँ पे डी पॉइंट था, ये मैंने मिला रखा था, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है बी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बी। मान लीजिए एक तरफ B1 है, एक तरफ B2 है। ठीक है, ये B1 आ रहा है, ये B2 आ रहा है। चलिए, अब मैं इसी को यहाँ इसी के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, ये B1 था इधर, इसी के पैरेलल हो गया, तो यहाँ से B1 आ रहा है, यहाँ B2 आ रहा है, तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो क्या होगा, तो B किसके इक्वल होगी, ये B1 था, तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 होगा, यही होना चाहिए। तो देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो मतलब B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर B1 की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है B1 पे, B1 पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखता हूँ तो इसके कोरस्पॉन्डिंग देखता हूँ तो कितना होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या है, इसके सिर्फ इसके इस बार मैग्नेट के ऑन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मतलब एंड ऑन पोजीशन पे μ0 अपॉन में 4π2m डिवाइडेड बाय r की क्यूब, मतलब d की क्यूब, ये होता है। तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यही होगा, 2 जा 4, 4 4 8, 8 का मतलब 2√2, तो 2√2 ऑप्शन मैच होगा इसमें। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रखो, दोनों का स्क्वायर करो, सोल्व करो, तो आंसर आ गया मेरा सी, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सी का भी आंसर सी आ गया इसका। ठीक है, आंसर सी। चलिए, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैं थोड़ा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है, कंप्लीटली सॉल्यूशन प्रॉपर हर एक वैल्यू सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कोशिश रख रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कैसे चीज़ सॉल्व होगी। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में तो वो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये 6th क्वेश्चन था मेरा।
7th क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब हम ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या है थोड़ा देखो, आप बताओ खुद ही कमेंट में आंसर, अगर बता सकते हो तो। अगर हाथों में दर्द हो तो रहने देना, क्या कहूँ और तुम्हें। 6 के बाद क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन इज कहाँ होता है, आपको पता है कहाँ होता है? अब वर्टिकल प्लेन पे। ठीक है, आंसर है इसका डी। आपने थ्योरी में देखा भी होगा, आंसर है डी, डायरेक्ट बताया मैंने इसका आंसर। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी में देखा था। अब आप एक बुक की तरह देख रहे थे ना, बुक जो थी उसमें जो वर्टिकल प्लेन बन रहे थे मैग्नेट में, जो नीचे की तरफ दिखा रखा था, थ्योरी को आप चेक करो, मैग्नेटिक मेरिडियन किस साइड होता है? वर्टिकल प्लेन में होता है। ठीक है, सारी चीज़ें थ्योरी में दे रखी हैं चीज़ें, जहाँ पे थोड़ा बताने का है वहाँ मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको अगर थ्योरी पता है तो इस टाइप के आंसर को आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 हो गया, क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहे हैं, एक मिनट रुकना। क्वेश्चन 8 देखते हैं हम क्या कहता है। एक कंपास नीडल है विच इज़ अलाउड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकती है जियोमैग्नेटिक पोल के। तो जियोमैग्नेटिक पोल लो कैसे है, नॉर्थ और साउथ, लेकिन वो मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल देखो, टू मूव कर सकती है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन टू जियोमैग्नेटिक पोल, जियोमैग्नेटिक पोल को ले लिया। तो मतलब जब सेम होगी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो मूव कर सकती है, तो इट विल स्टे इन एनी पोजीशन, तो किसी भी डायरेक्शन में स्टे कर सकती है। तो आंसर हो गया डी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम एज इट इज़ है, डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये क्या होगी? इन एनी डायरेक्शन इट इज़ रिलीज्ड, किसी भी डायरेक्शन से। आंसर होगा इसका भी डी। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, थोड़ा थ्योरी पढ़ो, अगर समझ ना आए तो बता देना, देख लेंगे इसको थोड़ा डिटेल में। टाइम थोड़ा कम है, इसके कारण मैं फटाफट बता देता हूँ सारे क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो करंट और डिफ्लेक्शन रिलेशन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब देखो इसका आंसर आएगा सी। कैसे आएगा? क्योंकि देखो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेन थीटा के, तो इस रिलेशन से आप करंट को बढ़ाते जाओ, थीटा की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो आंसर सी होगा। ठीक है, चेक कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ तो मैं, कुछ नहीं है, रिलेशन है सारे आप देख सकते हो, आई डायरेक्टली बराबर टेन थीटा के होता है। अगले है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू एन आइडल बैटरी इफ द नंबर ऑफ टर्न इन द कोइल इज डबल द डिफ्लेक्शन विल बी। देखो क्या किसकी बात हो रही है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? टेन थीटा के, तो आई किसके इक्वल हो गया? आई इज इक्वल टू के टेन थीटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न का कोई इफेक्ट हो रहा है इस पर? एन की तो वैल्यू की बात ही नहीं आ रही, तो एन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर होएगा, क्या आएगा आंसर बताओ? आंसर आएगा रिमेन्स अनचेंज्ड, आंसर आएगा सी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेन थीटा के। अगर एन चेंज कर रहा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 12 देखो, देखो रिलेशन अगर आपको याद है तो आप इजीली कर लोगे क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, इफ द करंट इज डबल, अगर करंट डबल कर द डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो डबल इन, किस में होगा? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बोथ में, नन ऑफ में, किस में होगा? अगर मैंने करंट क्या किया, डबल कर दिया, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? द डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो डबल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आंसर होगा बी। कैसे होगा इसका रिलेशन देखो, इसका रिलेशन क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपने देखा था INAB किसके इक्वल था? के थीटा के। आपने रिलेशन देखा था, तो के डायरेक्टली थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। देख सकते हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना, अच्छे से पढ़ना एक बार दोनों को, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दोनों से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा क्या इसका अच्छे से होगा। देखो चीज़ों को, थ्योरी को थोड़ा पढ़ लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर पूछ लेना डेरिवेशन में, कोई रिलेशन में। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, अ वेरी लॉन्ग बार मैग्नेट, एक लॉन्ग बार मैग्नेट है, ठीक, वो प्लेस की is placed with its north pole coincide with the center of a circular loop, सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है, कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट आई, जो करंट रख रहा है आई,
ठीक है, रेडियस है ए, द फोर्स ऑन द वायर इज अ वेरी लॉन्ग वायर बार प्लेस्ड इट्स नॉर्थ पोल, इसका नॉर्थ पोल है, कोइंसाइड विद द सन, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कोइंसाइड कर रहा है इससे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताओ, कितना होगा, मतलब फोर्स कितना लगेगा। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम एफ नॉर्मल बात करें, एफ इज इक्वल टू बी आई एल होता है, आई एल, तो अगर चेंज इन फोर्स डी एफ की बात करें तो बी आई डी एल होगा। अब डी एल देख लो कितना होगा, डी एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो वेरी नियरली परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द वायर, परपेंडिकुलर होनी चाहिए प्लेन ऑफ वायर के, ठीक है, तो आंसर होगा इसका ए। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, रिलेट करो चीज़ों को, आपको आंसर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में, समझ नहीं आ रहा कुछ, तो पूछो, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव सेकंड क्या, ऑब्जेक्टिव सेकंड में तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, अगर आपने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के अच्छे से किए हैं तो, ठीक है। इसमें है थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव 1 में प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव 2 में तो मैं नहीं मानता आपको होगी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगर है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना, पिक द करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल ए आंसर होगा। मैग्नेटिक पोल्स आर ओनली मैथमेटिकल अजम्पशन हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस, हाँ अजम्पशन है, ठीक है, बी है। अगला, ए नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू क्लॉकवाइज करंट, नहीं। साउथ पोल इज इक्विवेलेंट टू नहीं, नहीं। अब बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट, नहीं, तो आंसर होगा ए और बी इसका, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना, आपको आंसर पता चल जाएंगे, ए और बी इसके आंसर हो गए। क्वेश्चन सेकंड देखो, 5 ही क्वेश्चन है, चलो इनको थोड़ा बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप है जो कैरी करंट दैट लुक्स क्लॉकवाइज व्हेन व्यू फ्रॉम अबोव, जब उसको अबोव से देखते हैं, ये मेरी मैग्नेट है, ये ऊपर है साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट करती है और यहाँ से इन करती है, ऐसे है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप है, कैरी ए करंट दैट लुक्स क्लॉकवाइज व्हेन व्यू फ्रॉम अबोव, जब हम ऊपर से देखते हैं तो क्या रखता है, क्लॉकवाइज है, लेकिन जब हम नीचे से देखते हैं, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन लिख लो एक बार, ये क्लॉकवाइज है लग रहा है। क्वेश्चन क्या है, इट इज रिप्लेस बाय एन इक्विवेलेंट डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ साउथ पोल एंड ए नॉर्थ पोल, द लाइन साउथ नॉर्थ शुड बी अलोंग अ डायमीटर ऑफ द लूप, द लाइन एस एन शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, लूप के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। द साउथ पोल शुड बी बिलो द लूप, लूप के नीचे होगा, होगा नहीं, नॉर्थ पोल शुड बी बिलो द लूप, लूप के नीचे होगा, तो इसका आंसर आएगा बी और डी। कैसे होगा देखो, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अंदर की साइड है, अंदर की साइड कब होंगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की साइड है तो करंट किधर होगा, मैग्नेटिक लाइन अंदर की तरफ है तो करंट की साइड क्लॉकवाइज है, और आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट हो रही है, तो देखो नीचे की तरफ आउट होगी, ऊपर की तरफ इन हो रही है, तो ये क्लॉकवाइज दिखाएगा। तो ये देखो इसी से राइट हैंड थंब रूल का अगर इसी पे अप्लाई करोगे तो यही कंडीशन बनेगी, ठीक है, ये देखना। क्वेश्चन 3 और 4 सिमिलर हैं, एक साथ ले लेते हैं क्वेश्चन 3 और 4 को। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 क्या है देखो, 4 सॉरी क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3 और 4 क्या है, consider a magnetic dipole kept in the north to the south direction, साउथ नॉर्थ जो ऊपर लिया था, यहाँ से इन हो रही है, यहाँ से आउट होंगी, यहाँ से अगर आउट हो रही हैं तो यहाँ से इन हो रही हैं, ये ऐसे लगा लो, ठीक है। अब ये देखो, अगर ये मेरा P पॉइंट है, अगर ये मेरा P1 है और ये P2 है, यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है, इसमें क्या जाएंगी, इधर की तरफ जाएंगी, ये भी ऊपर की तरफ। तो अब सिमिलर देखो, पहले में क्या बतानी है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल आर द सेम, किस में सेम है, Q1 और Q2 में सेम है,
तो इसका आंसर क्या आएगा, वो देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन से चेक करो आंसर क्या आएगा। तो हमारा इसका आंसर देखो, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा। देखो, द कंसिडर अ मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। P1 P2 P Q1 Q2 बी 4 पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, वही हमने रिप्रेजेंट किए। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल आर द सेम एट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम किस किस में होगी, हमें एक में सेम बताना है और फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है, यही सेम कंडीशन लेके अपोजिट बताना है। अब चेक करो ऑप्शन से कौन सी सेम है, ठीक है। अगर मैं अपोजिट की बात करूँ, फोर्थ क्वेश्चन में बात कर लेते हैं एक बार, फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो देखो P1 में और Q1 में, P1 में तो डायरेक्शन इधर है और Q1 में ऊपर की तरफ है, अपोजिट है, तो ऑप्शन इसका सी है, मैच करेगा। और P2 में नीचे की तरफ है, Q2 में ऊपर है, तो सी और डी दोनों आंसर होंगे। लेकिन इसी का ए और ऑप्शन बी ऑप्शन देखते हैं। तो P1 P2, P1 P2, P1 में अंदर की तरफ है और P2 में बाहर की तरफ है, मतलब अपोजिट की बात करनी है। तो ये तो सेम डायरेक्शन है, P1 भी नीचे की तरफ है और P2 भी नीचे की तरफ है, तो ये तीसरे में सेम आएंगी, ये इसमें आएंगी, ठीक है। सेम ऊपर वाले में देखो P1 P2, वही ए ऑप्शन इसका होगा। और Q1 एंड Q2 भी ऊपर की तरफ है, तो बी इसका। डायरेक्शन देखनी है, कौन से ऊपर की तरफ है वो लिख लो, मतलब ऊपर की तरफ है दोनों तो वो सेम हो जाएंगी, नीचे की तरफ है दोनों तो वो भी सेम हो जाएंगी, और दोनों ऊपर नीचे हैं तो वो कम्बिनेशन देख लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लो, ठीक है, ये रिलेशन से। अब आता है हमारा क्वेश्चन फिफ्थ, लास्ट क्वेश्चन है, और देख लेते हैं इसको भी फटाफट। किसी क्वेश्चन में अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपर कैसे सोल्व होगा, कैसे करना है, ठीक है, पूरा कंप्लीट देख लेंगे। टू मेजर द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब एम निकालना हमने, तो एम तो हमने देखा है एम बाई बी एच के रिलेशन थे, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या एम इंटू बी एच है उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो कौन सी ऑप्शन है, तो जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर इफ द अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड इज नोन, हॉरिजॉन्टल फील्ड ये एम बाई बी एच, अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड है तो निकाल सकते हैं, इसमें भी यहाँ नोन है तो निकाल सकते हैं। ये किसके लिए, तो ये ओसिलेशन के लिए होता था, ये डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करके, मतलब बी और सी का, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का नहीं होगा, आपको रिलेशन उसका पता है, ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हो, नहीं होगा तो बी ऑप्शन होगा, सी होगा। अगर दोनों में क्या है, अगर बोथ डिफ्लेक्शन एंड ऑसिलेशन इफ द अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड इज नॉट नोन, अगर ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड नोन नहीं है तो भी निकाल सकते हो, इसका आंसर होगा बी, सी और डी। अगर ये नोन नहीं है कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, एम बाई बी एच, अगर आपको एम बाई बी एच गिवन है और एम इंटू बी एच गिवन है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एच से बी एच कैंसिल, तो एम स्केयर आ जाएगा, तो एम स्केयर आ गया हमारे पास, तो हमें तो एम चाहिए तो इसका स्केयर रूट कर लेंगे उसका, तो हमारे पास एम पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक है। सिंपल थे क्वेश्चन, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, मेरे पास टाइम की कमी थी, इसके कारण मैंने कई क्वेश्चन मोटे मोटे लिए हैं, ऊपर ऊपर से बताएं। कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम ज़्यादा ही आए, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन को दोबारा ले लेंगे, ठीक है। सब क्वेश्चन को नहीं, जो स्पेसिफिक डाउट होगा, ठीक है, बता देना कैसे करना है आपको, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर था हमारा 37, नहीं 36 था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 37 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।